हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आपके अंदर बैठे परम ब्रह्म परमात्मा को प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मैं ये बताना चाहूँगा, कोशिश करूँगा, आनंद की प्राप्ति कैसे हो। सुख दुख पीड़ा दर्द तो है ही, लेकिन कौन सा ऐसा सूत्र अपने को मिले जिससे आनंद की प्राप्ति हो, मैं बताने की कोशिश करूँगा। मुख्य रूप से श्रद्धा और विश्वास की बात है, और साथ ही साथ सतगुरु मिल जाए और सतगुरु रास्ता बता दे तो अपना काम बन सकता है। सतगुरु ही रास्ता बता सकता है। गुरु तो बहुत हैं, हर क्षेत्र में हैं अपने अपने ढंग से, लेकिन सतगुरु का काम एक कहानी के माध्यम से मैं बताने की कोशिश करूँगा। सतगुरु मिले तो वहाँ तर्क वितर्क नहीं, सीधा सतगुरु की बात मानो और उस रास्ते पर चल पड़ो। देखो ना, सिख धर्म में गुरु द्वारा बोला, गुरु द्वार है, गुरु ने बता दिया, आगे बढ़ पड़ो, चलो परमात्मा की तरफ, परमानंद की प्राप्ति होगी। और इस शरीर के माध्यम से जो होने वाला है होगा। तो कहानी के माध्यम से मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि कहानियाँ तो बहुत हैं। गुरु ने शिष्य से कहा, मामला ऐसा था, तो गुरु जी आयुर्वेद की दवाएं भी दिया करते थे। तो शिष्य ने गुरु जी से कहा, ऐसी बात है, हमारे पिताजी बीमार हैं, आप कुछ उपाय बताइए। गुरु जी ने कहा कि ये 3 दिन की दवा है, इसको लेके जाओ और यही अपने पिताजी को खिला देना। गाय के घी में इसको खिलाना है। कुछ 20 से 25 ml घी हो और इसमें ये मटर के बराबर 3 दाने मिला के सुबह, ऐसे दोपहर और ऐसे शाम 3 दिन खिलाओगे, सब ठीक हो जाएगा। गया घर, शिष्य ने अपने पिताजी से कह दिया कि ऐसा ऐसा है, आप ये दवा खा लें, ठीक हो जाएंगे, गुरुजी ने ऐसा दिया है, बताया है। तो गाय के घी में खाना है। तो पिता पुत्र बैठे थे, तो पिता ने कहा कि गाय के दूध से ही घी बनता है, तो घी बनाने में तो समय लगेगा, घी घर में है नहीं, दूध से ही घी बनता है, तो क्यों ना हम घी की जगह दूध का ही प्रयोग कर लें। बेटे ने कहा, हाँ वो भी बात सही है, दूध से ही तो घी बनता है, तो हम दूध का ही प्रयोग कर लेते हैं। तो दवा को दूध में मिलाया, सुबह खाया, ऐसे दोपहर को और ऐसे शाम को। रात को बीमार और बीमारी बढ़ गई। दूसरे दिन गया कि गुरुजी आपने जो दवा बताया था उसका सेवन किया। गुरुजी ने पूछा कैसे किया था, शिष्य ने बताया। गुरुजी डांटने लगे, बेवकूफ़, मैंने गाय के घी में बोला था, तुमने दूध में कैसे यूज किया, प्रयोग किया, दूध के साथ में खाया, खिलाया क्या पिताजी को? ने कहा, हाँ गुरुजी। तो सीधे सीधे गुरु की बात को न मान के व्यर्थ की चालाकी, व्यर्थ का तर्क वितर्क से कुछ नहीं होने वाला है। जो जिस क्षेत्र का अनुभवी है उसके अनुभव को लो और वैसा ही काम करो। श्रद्धा की बात है। कथा तो आप सुनो ही होंगे कि एकलव्य और द्रोणाचार्य के विषय में। एकलव्य को द्रोणाचार्य ने बाण चलाने की, तीर चलाने की विद्या नहीं बताई। बोले कि नहीं, हम तो खाली राजघराने में क्षत्रियों को ही हम शिक्षा देते हैं। एकलव्य क्षत्रिय था नहीं, तो एकलव्य को तो गुरु द्रोणाचार्य से ही सीखना था। उसने जंगल में द्रोणाचार्य जी की मूर्ति बनाया और बाण विद्या का अभ्यास किया, बहुत कुशल हो गया। एक दिन की बात है कि द्रोणाचार्य के आश्रम से
जो पांडवों का एक कुत्ता था, डॉग। कुत्ता घूमते घूमते एकलव्य के जहाँ शिक्षा ले रहे थे, मूर्ति के सामने अभ्यास कर रहे थे, वो कुत्ता वहाँ आया, भौंकने लगा। तो एकलव्य ने ऐसा बाण मारा कि उसकी कुत्ते के मुंह में ऐसा बाण गया कि मुंह कुत्ते का फैला ही रह गया। भौंकना बंद कर दिया, वह कुत्ता वापस गया। पांडव और कुरुवंश के जो थे, कौरव पांडव विद्या ग्रहण कर रहे थे द्रोणाचार्य के आश्रम में, देखे तो पता लगाते हुए वहाँ आए तो पता चला कि तो द्रोणाचार्य की मूर्ति के सामने एकलव्य शिक्षा ग्रहण कर रहा है। तो उसी समय द्रोणाचार्य के माइंड में बात आई कि ये तो एकलव्य प्रथम श्रेणी का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो जाएगा। तो दाहिने हाथ का अंगूठा उसने गुरुजी ने मांग लिया था, एकलव्य ने सहर्ष दे दिया। तो कथा तो आपको पता ही है। तो श्रद्धा और विश्वास की बात है। सद्गुरु ने जो कहा उसको सुनो, और श्रद्धा अगर है, अभी देखिए ना, ये एकलव्य द्रोणाचार्य की मूर्ति के सामने शिक्षा ग्रहण कर रहा था, सीख रहा था, अभ्यास कर रहा था। तो श्रद्धा की बात है। तो सब मिला के बात वहाँ आ जाती है कि हमें सूत्र कहाँ से मिले, ग्रंथों से मिलता है या कोई सद्गुरु हमें बता दे। तो जो अपना ये शरीर है, मैं उस मुख्य विषय पे आ रहा हूँ कि अपना जो शरीर है, ये पृथ्वी में जैसे 5 तत्व है, पृथ्वी में सभी तत्व है, क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, सब इसमें है। ठीक वैसे अपने शरीर में भी 5 तत्व हैं। तो पृथ्वी में उत्तरी ध्रुव है और दक्षिणी ध्रुव है। ऐसे ही अपने शरीर में 7 केंद्र हैं। एकदम रीढ़ की हड्डी जहाँ नीचे ख़त्म होती है वहाँ पर मूलाधार, उसके बाद ऊपर स्वाधिष्ठान, उसके ऊपर मणि, पुर, अनहद, फिर विशुद्ध, आज्ञाचक्र और सहस्रार। तो ये सब केंद्र हैं। जैसे बिजली का बल्ब होता है, स्विच ऑन करते हैं तो बल्ब जल पड़ता है, ठीक ऐसे एक केंद्रों पर हमारी शरीर भी इसी ढंग से है। तो अभ्यास से, ध्यान की प्रक्रिया से, ध्यान की चोट से इन केंद्रों को जागृत किया जा सकता है। तो हमारे शरीर में बहुत शक्ति है, बहुत पावर है, ये देखने को मिलता है। आप खुद अनुभव कर लीजिए। काम कहाँ से आता है? इसी शरीर के ही पावर से आता है। क्रोध आता है, कितना बड़ा क्रोध आ जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, क्रोध, ईर्ष्या शरीर से ही आता है ना। शरीर में बहुत शक्ति है। अब प्रश्न है कि इस ऊर्जा को रूपांतरित करके ध्यान की प्रक्रिया से इन केंद्रों पर चोट पहुंचाते हुए इस घर्षण से ये केंद्र जागृत किए जा सकते हैं। और जब यह शक्ति, यह ऊर्जा धीरे धीरे केंद्रों से सहस्रार तक पहुंचती है तो उस समय आनंद, परमानंद, परम सुख की अनुभूति होना स्टार्ट होती है। वहाँ तक नहीं भी पहुँचे, जैसे जैसे ये वो केंद्र जागृत होने लगते हैं तो आनंद की प्राप्ति होना शुरू हो जाती है। और जो सुख है, दुख है, ये सब क्षणिक है। आनंद का देखो, आनंद का विलोम शब्द नहीं है, इसलिए परमात्मा के लिए परमानंद बोला गया है। तो आनंद की प्राप्ति के लिए यही करना पड़ेगा और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। बस यही मैं विराम देता हूँ। अगले वीडियो में फिर बातें करेंगे। हरि ओम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा,